आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बियोवुल्फ के बारे में। बियोवुल्फ ओल्ड इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेहतरीन पोयम है और सबसे फेमस पोयम है जो जिसे किसी ये जो है एक अननोन राइटर के द्वारा लिखा गया, यानी कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में लिखा गया दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। ओल्ड इंग्लिश की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है दोस्तों एंग्लो सैक्सन पीरियड के दौरान ही इसे लिखा गया है, जिसके ऑथर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसलिए लेकिन ये पोएम बहुत ही फेमस है और उतना ही इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों। तो इस आइए बिना कुछ देर किए हुए हम इसके मेन थीम के बारे में बात करते हैं, ये स्टोरी कैसे बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं बीओएफ के प्लॉट के बारे में, तो ये पोएम है। पोएम एलिटरेटिव मीटर में लिखा गया है। एलिटरेटिव मीटर में मीटर क्या होता है ना, ये सब एक अलग सेक्शन में आपको बताया जाएगा, तो आपको ध्यान रखें। ये पोएम एक अलग से एलिटरेटिव मीटर में लिखा गया है और ये कहानी है एक डेनमार्क की। डेनमार्क में के राजा हर्थोगर की। वो राजा अपने युद्ध के दौरान विजय होते हैं और विजय होते हैं तो वो जो है अपनी खुशी के लिए अपनी जो है विजय को सेलिब्रेट करने के लिए वो जो है एक मीड हॉल बनवाते हैं। और मीड हॉल बनवाते हैं तो वहाँ पर जितने भी भाई उस खुशी को, क्योंकि ये राजा जो है अपनी खुशी को दिखाने के लिए मीड हॉल जाते हैं और मीड हॉल बनवाते हैं। तो मीड हॉल का जो नाम है दोस्तों वो है हेरट। ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। मीड हॉल का जो नाम है वो हेरट है। तो किंग हर्थगर जो है ये वहाँ पर जाते हैं। मीड हॉल का मतलब, मीड का मतलब होता है दोस्तों शराब, है ना। तो वहाँ पर जाते हैं, अपना खाते पीते हैं, जो भी है इंजॉय करते हैं अपनी विक्ट्री का। लेकिन ये इंजॉय यानी कि ये जो इनका खुशी का माहौल है किंग हर्थगर का, ये जो इंजॉय का माहौल है ये जो है ज़्यादा पसंद नहीं था। किसको? क्योंकि उन्हीं के कुछ ही डिस्टेंस पे एक मॉन्स्टर रहता था, ग्रैंडल। ध्यान रखना दोस्तों, मॉन्स्टर ग्रैंडल रहता था। तो उसे बिल्कुल ये इनकी जो है जो नॉइज है, जो खुशी है मिड हॉल का, बिल्कुल उसे पसंद नहीं था। तो ये क्या किया, इस ग्रैंडल ने जो है बाहर आया और यहाँ पर जो भी इस मीड हॉल में रहने वाले लोग हैं, जो सैनिक हैं, वॉरियर हैं, आया। और ग्रैंडल बहुत ही ताकतवर भी है। इसने एक एक करके खाना इनको निकलना शुरू कर दिया और वहाँ जल्द ही जो एक एंजॉय वाला मोमेंट था और जल्द ही वो एक सैड मोमेंट में बदल गया। और वो सब ग्रिंडल जो है सबको खा करके वॉरियर को वापस चला जाता है अपने केव में। अब जो है क्या हुआ, ये किंग हर्थोगर जो है ये अब ये पूरे मीड हॉल में जो है एक डर का माहौल रहने लगा। मीड हॉल में कोई रहता नहीं है, क्योंकि अब इस मीड हॉल में लगभग यानी कि जो भी जाता था तो उसे ये ग्रैंडल डेली आता था, यानी जो मॉन्स्टर डेली आता था उसे वो खा करके चला जाता था। मिड हॉल में अब पूरे तरीके से डर का यानी आतंक का माहौल हो गया। वहाँ पर लोग आना जाना छोड़ दिए। तो किसकी वजह से? इस मॉन्स्टर ग्रैंडल की वजह से। अब किंग आर्थर धीरे धीरे बूढ़ा भी हो गया, तो अब इसे डर रहने लगा कि कैसे इससे ग्रैंडल से यानी इस मॉन्स्टर से जो है छुटकारा पाया जाए। समझ में आया दोस्तों? तो अब बात करेंगे कि उसी शहर में एक नया यंग वॉरियर आता है, बेवुल्फ की बात करेंगे जो। तो उसे इनके बारे में जानकारी पता चलती है कि ये जो है बेवुल्फ को जानकारी पता चलती है किंग हॉर्थोवर के द्वारा कि मीड हॉल में जो है लोग आते हैं, वो रहते हैं जो वहाँ के वॉरियर हैं। तो उनको एक राक्षस यानी कि मॉन्स्टर आता है ग्रैंडल, वो जो है खा करके चला जाता है। तो बेवुल्फ जो है सोचता है कि चलो ठीक है, वो भी बेवुल्फ भी थोड़ा ताकतवर है, लेकिन इस ताकतवर होने के साथ साथ इस बेवुल्फ की जो ग्रिप है, पकड़ है, वो पकड़ लगभग मान के चलिए कि 30 लोगों के बराबर है। तो इसलिए जो है ये डिसाइड कर लेता है कि ठीक है हम मीड हॉल जाएंगे,
मिड हॉल जाएंगे, वहाँ रुकेंगे और हम देखेंगे ग्रेंडल को कैसे लोगों को मारता है, हम उससे फाइट करेंगे। तो ये बियोवुल्फ जाता है अपने कुछ सैनिकों को लेकर के, और सैनिक मिड हॉल में रहते हैं, अपना खाना पीना करते हैं, वो सोते हैं, और बियोवुल्फ जो है वो पूरे तरीके से रात में जगता है और पहरेदारी करता है। ग्रैंडल आता है, वो एक एक करके सैनिकों को खाने लगता है। तो फिर इसकी यानी कि इस ग्रैंडल की फाइट ब्यूवुल्फ से होने लगती है। अब ब्यूवुल्फ ग्रैंडल के एक हैंड्स को पकड़ लेता है, और आपको दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि ब्यूवुल्फ का जो ग्रिप है वो लगभग 30 लोगों के बराबर है, तो इसकी पकड़ बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसने ग्रैंडल के एक हाथ को पकड़ लिया, और हाँ, एक हाथ को पकड़ने के बाद जो है फिर ग्रैंडल लाख कोशिश किया कि जो है मैं इससे अपने हैंड्स को छुड़ा सकूं और इससे मैं वापस जा सकूं, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाया। अंत में क्या हुआ दोस्तों, ब्यूवुल्फ ने उसके जिस हैंड को उसने पकड़ रखा था वो हैंड उसने उसको तोड़ दिया, और यानी कि उखाड़ दिया। और जो है उखाड़ने के बाद ये जा कर के जो ग्रैंडल है ये वापस जाता है अपने केव में, वहाँ पर वो जो है वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो बेवुल्फ क्या करता है, ये उसके हैंड्स को इस मीड हॉल की छत पर लगा देता है और जश्न मनाने लगता है कि जो है हमने उसको डिफीट कर दिया ग्रैंडल को, जो मॉन्स्टर है। लेकिन अगेंस्ट ये जो नॉइज़ है, ये जो इन्जॉयमेंट है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि जो ग्रैंडल है उसकी मदर, ग्रैंडल्स की जो मदर है वो जो है पुनः बदला लेने के लिए वापस आती है। अब पुनः बदला लेने के लिए वापस आती है ग्रैंडल्स मदर, अभी एक मॉन्स्टर ही होती है। तो ये जब आती है दोस्तों, तो ब्यूवुल्फ इससे भी फाइट करता है ना। अब लेकिन ध्यान रखेंगे, ग्रैंडल्स की मदर्स के साथ ये जो फाइट करता है, बदला लेने आती है, अब ये ब्यूवुल्फ के साथ फाइट होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ब्यूवुल्फ है जो है ये पीछा करते हुए ग्रैंडल जहाँ रहते थे उनके केव में पहुँच जाता है। वहाँ देखता है कि ये जो है डेड पड़ा हुआ रहता है। अब वहाँ पर ग्रैंडल्स यानी इसकी मदर को भी वहाँ पर हत्या कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हत्या करके जब वापस आता है, तो अब ध्यान रखना, ये जो ग्रैंडल है दोस्तों, ग्रैंडल यानी कि ग्रैंडल मॉन्स्टर जो है, इसका जो हर घर है वो बॉटम ऑफ लेक है ना, बॉटम ऑफ लेक है, यानी कि नदी के तट के किनारे है, यानी बॉटम में है, ठीक है ना। अब इतना सब कुछ होने के बाद जब ब्यूवुल्फ ग्रैंडल्स मदर की भी डेथ कर देता है, तो यहाँ से वापस आने के बाद ये ब्यूवुल्फ अपने अपने घर यानी कि इसका गांव यानी घर जो है, विलेज जो है वो जेट्स है, नोट डाउन करेंगे। उसका विलेज जो है जेट्स है, GEATS, जेट्स है, वहाँ जाने वाला होता है। तो हरतगत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेवुल्फ रुकता नहीं है, वो जाता है। जब जाता है तो वहाँ पर उसके अंकल और जो वहाँ के क्वीन है यानी कि हाइजेनिक, बेवुल्फ अंकल हाइजेनिक जो हैं, हैजलैक ये अंकल है और वहाँ की क्वीन है, उसका स्वागत करते हैं, उसको अपने यहाँ रखते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, ये हैजलैक और जो किंग क्वीन है इसी बेवुल्फ का एक दोस्त है वैगलेफ, है ना, वैगलेफ है। तो यहाँ पर लोगों को आक्रमण होता है, यानी कि हैजलैक और हाइड में इनके पास क्योंकि आपस में राज्य की लड़ाई होती है, स्टेट की लड़ाई होती है ना। तो जो इस तरीके से जो आपके सक्सेसर उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है, सिंहासन की लड़ाई होती है, तो इसमें स्वीट पॉइजनस हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो अब इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए बेवुल्फ जो है लड़ने के लिए जाता है और साथ में अपने कुछ सैनिकों को लेकर के जाता है, जिसमें ये विगलैफ भी शामिल होता है। तो जब जाता है तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो और सैनिक रहते हैं, जब लड़ाई शुरू होती है
तो वहाँ पर बाकी जो सैनिक होते हैं वो डर कर के भाग जाते हैं। इसका सिर्फ साथ कौन देता है, वैगलेफ ही देता है। और वैगलेफ जो देता है तो किसी तरीके से बीवुल्फ जो है उन लोगों से फाइट करते हुए जो है विजयी होता है, लेकिन वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। और जब बूढ़ा हो चुका होता है तो वो जो है, हालांकि वो अपने अगेंस्ट यानी कि शत्रु को, अपोनेंट को वो जो है पराजित कर देता है। लेकिन फिर आगे की वॉर को जो है, यानी कि इनकी देखभाल करने के लिए, है ना, जैसे कि जो हैजलैक है तो उस उनका एक बेटा होता है, ध्यान रखना दोस्तों। हैजलैक जो है उसका एक बेटा होता है। तो उसी को, क्योंकि वो छोटा होता है, जब हैजलैक मर जाते हैं तो उसको सिंहासन में बैठाने के लिए, वो बहुत छोटा होता है, वो उसको राजा तो बना देते हैं, लेकिन उसकी रक्षा बियोवुल्फ करता है। लेकिन आसपास के राज्य जो है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, तो इसलिए उनसे लड़ने के लिए बियोवुल्फ और कुछ सैनिक गए हुए थे। समझ में आ गई स्टोरी। तो जिसमें से जब लड़ाई होना होता है तो बाकी और सैनिक भाग जाते हैं, वैगलेफ भी उसका साथ देता है बियोवुल्फ का। तो बियोवुल्फ बूढ़ा होता है तो इसलिए कहता है कि ठीक है, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए जो है अब जो राज की जिम्मेदारी है, देखरेख की जिम्मेदारी है, वो वैगलिफ पर होती है। तो इस तरह की स्टोरी थी दोस्तों। आपको सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, है कि नहीं। तो इसी तरह की वीडियो आपको डेली और डेली अपडेट मिलेगा। तो स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।